हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूँ अपने चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आएँ तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने, बच्चे इन कहानियों को ना सुने। आज की कहानी है पीपल का प्रेत। जी हाँ दोस्तों, रामू लकड़हारा आज बहुत ही दुखी था क्योंकि कई दिनों से उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही थी। उसके साथियों की लकड़ियां फटाफट बिक जाती और वह बेचारा हाट बाजार में बैठा रहता। बाजार बंद हो जाते, फिर औने पौने भाव में अपनी लकड़ियों को बेचकर वापस चला आता। उससे उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। उसके ऊपर बीवी बच्चे और बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी थी। आज बच्चों ने रोते हुए कहा, पिताजी देखिए ना, हमारे साथी बच्चों के पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, कितने अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें हैं और हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भी फ्रॉक ला दो ना, हमारे लिए भी मिठाई लाना ना। वह बेचारा उन्हें आश्वासन देता कि आज ज़रूर लेके आऊँगा और वापस जंगल को चला जाता। उसकी एक आदत थी कि वह जो भी लकड़ियां नीचे पड़ी रहती थीं उन्हीं को उठाता था और दूसरे पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। और वहीं उसके दूसरे साथी हरे हरे और लहराते पेड़ों को काट दिया करते थे। बस यही उसकी मजबूरी थी। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह बेचारा वापस जंगल में आया और अपनी हालात पे दुखी होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी एक करिश्मा हुआ। पीपल का पेड़ थर्रा उठा और उसके ऊपर से एक पोटली गिरी। उसने देखा, है ये क्या है? ये पीपल का पेड़ इतनी तेज से हिल रहा और ये पोटली कैसी है? उसने घबराते हुए उस पोटली को उठाया और उसे खोल के देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उस पोटली के अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। उसने कहा, अरे ये किसकी हो सकती है? लगता है कोई बेचारा राहगीर आया होगा और किसी बंदर ने उसकी पोटली उठा के झाड़ पे रख दी होगी। रख देना चाहिए वापस। और वह उस पोटली को उठाकर उस झाड़ पर जैसे ही वापस रखने वाला था कि झाड़ में से आवाज़ आई, इसे तुम अपने पास रख लो रामू, तुम बहुत ही नेक इंसान हो। इसे तुम अपने पास रख लो और अपने दिन जो भी तुम्हें बुरे वक्त चल रहा है उसको सुधार लो। रामू ने कहा, अरे आप कौन हैं? आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन आप दिखाई नहीं देते हैं। मुझे मत देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया तो तुम डर जाओगे। मैं इस पीपल पे रहने वाला एक प्रेत हूँ। जाओ, इस पोटली को ले जाओ। तुम्हारे अच्छे दिन बहुत ही शीघ्र आ गए हैं। तुम दयालु प्रवृत्ति के इंसान हो, इसलिए मैंने तुम पर यह दया की। जाओ, फिर कभी तुम्हें लकड़ियाँ चुनने की नौबत नहीं आएगी। और रामू उनको धन्यवाद देते हुए वापस अपने घर गया और अपनी बीवी को सब बातें बताईं। फिर उन लोगों के दिन बदल गए। उनकी झोपड़े की जगह एक अच्छा घर हो गया और वह व्यापार करने लगा। दिन पे दिन उसकी उन्नति होने लगी। एक दिन पति पत्नी ने जाकर उस पीपल के पेड़ के पास भोजन रखा और उस प्रेत को धन्यवाद दिया। प्रेत ने भी कहा, सुखी रहो, खुश रहो। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो अवश्य करना। धन्यवाद। गुड नाइट।